सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस मैं शेयर करूंगा। एंड देखिए दोस्तों, ये 3 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं वो मैटर नहीं करता, बट जो प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है ना अभी के टाइम पे ज़्यादातर स्टॉक्स में इसी तरीके का प्राइस बिहेवियर दिख रहा है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझने की कोशिश कीजिए रैदर दैन फोकसिंग ऑन स्टॉक्स नेम। एंड इस कॉन्सेप्ट को आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में या फिर अपने विश लिस्ट वाले स्टॉक्स में अप्लाई कर पाओगे एंड सही डिसीजन ले पाओगे विदाउट वॉचिंग एनी यूट्यूब वीडियोस। तो चलिए पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बिकाजी फूड्स। यहाँ पे इसका अगर देखोगे तो करेंटली ये 638 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हाई बीटा स्टॉक है, बहुत तेज़ रफ्तार में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, वोलेटिलिटी इसमें भरा रहता है। अब यहाँ पे आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए। तो इस बार इनके मार्च क्वार्टर में डिसेंट प्रॉफिट जंप मिला है, 26% का प्रॉफिट बढ़ गया है। एंड इनका जो सेल्स है वो 18% से इंक्रीज़ किया है। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालोगे तो आपको दिखेगा कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग 6.7% से गिर के 4% पे आ चुका है। देखिए ऑलरेडी ये छोटी कंपनी उतनी भी बहुत बड़ी नहीं है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इस मार्केट कैप के हिसाब से इनका शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन तो अच्छा खासा था ही, बट वो लोग और ज़्यादा स्टॉक्स को खरीदते दिखाई दे रहे हैं। प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग 75 था जो कि गिर के 73 हो गया, बट सारे शेयर्स एफआई एंड डीआई के द्वारा खरीदा गया। स्पेशली डीआई की मैं बात करूं तो डीआई का शेयर होल्डिंग 12.4 से बढ़ के 17% पे आ चुका है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है, रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे आए हैं। एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो क्वाइट प्रॉमिसिंग। अभी इनका पी रेशियो अच्छा खासा ड्रॉप किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको एक्सट्रीम अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में डालिए, बट हाँ इनके पीक लेवल से नो डाउट पी रेशियो में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। एक टाइम पे 100 के आसपास पी रेशियो चल रहा था अगस्त 2025 में, एंड वहां से गिरता हुआ पी रेशियो अभी 60 के आसपास आ गया है। ठीक है, अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे हम लोग जंप करते हैं। फंडामेंटल में एज सच कोई मेजर रेड फ्लैग मुझे तो नहीं दिख रहा है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये स्टॉक में रिसेंटली अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। पीक लेवल से अगर मैं इनके डाउनफॉल को मेजर करूं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 44% नीचे गिर गया था। बट ध्यान दीजिए दोस्तों, 44% नीचे गिरने के बावजूद मैं इसको बेयरिश नहीं कह सकता हूं। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि 20-25% के करेक्शन में भी उसको हम लोगों को बेरिश मानना पड़ता है। एंड किसी कंडीशन में जैसे कि बिकाजी फूड्स में 44-45% के करेक्शन के बावजूद इसको हम लोग बेरिश नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों करेक्शन के परसेंटेज को नहीं देखा जाता है, देखा जाता है कि कोई मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है या फिर नहीं, जो चीज़ बिकाजी फूड्स के स्टॉक में अभी तक नहीं मिला है देखने को। ये इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ से कंटिन्यूअस करेक्शन हुआ एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने क्रिएट किया। देखिए यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा समय बिताने के बाद इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल, ये बन गया हमारा सेकंड मेजर सपोर्ट लेवल, ये बन गया हमारा थर्ड मेजर सपोर्ट लेवल। एंड इस थर्ड मेजर सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक आया था। अगर ये इसका ब्रेकडाउन कर देता ना तो लोअर हाई का क्रिएशन भी हो गया एंड लोअर लो का भी क्रिएशन हो गया। इट मीन्स ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चला गया है स्टॉक। एंड डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस सपोर्ट पे आते ही स्टॉक में दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गया। मतलब अभी तक तो ये बुलिश ही है, इसको बियरिश माना नहीं जा सकता है। दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये तो आपको पता चल गया है कि ये सपोर्ट लेवल है एंड इस सपोर्ट लेवल पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तो उसको पॉजिटिव भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टॉक में करेक्शन हुआ, यहाँ से बाइंग हुआ। ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। अब दोबारा से बाइंग स्टार्ट होगा एंड 700 के लेवल का ब्रेकआउट देगा। इट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन बन गया। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन एक्टिवेट हो गया तो वो प्रॉपर बाइंग सिग्नल रहेगा हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस हम लोग को दिखने लगेगा।
तो इस तरीके का प्राइस एक्शन किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बन रहा है तो सेम कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीप्लेक्स। देखिए दोस्तों, इन स्टॉक्स को मैं सिंपली अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन से शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप कमेंट करते जाइए स्टॉक्स के नाम को। भले मैं आज नहीं कवर कर रहा हूँ बट मैं नेक्स्ट डे ज़रूर कवर कर लेता हूँ। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 904 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। 2838 करोड़ इसका मार्केट कैप। इनके वैल्यूएशन के चार्ट पे अगर आप नज़र डालोगे तो रिसेंटली इनका जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ऊपर एंड नीचे गिर रहा है, जिसके चलते वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं रहेगा। इनके ग्राफ को देखना, ठीक है। पी रेशियो में भी सडन से स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को देखा जाए तो 9 करोड़ के लॉस से कंपनी ने 38 करोड़ के नेट प्रॉफिट को दर्ज किया है। इसका मतलब इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है उसमें हम लोग को 145% का जंप देखने को मिल रहा है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डाला जाए तो सारा स्टॉक पब्लिक ही खरीदते चले जा रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि पब्लिक में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वैसा नहीं है। पब्लिक के कैटेगरी में भी बड़े बड़े फंड हाउसेज एंड हेज फंड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एजीपी होल्डको लिमिटेड। ये कोई पब्लिक नहीं है, ये कोई रिटेलर नहीं है, ये बहुत बड़ा फंड हाउस है। इसने कितने शेयर्स खरीद रखे हैं? 24% का स्टेक, ठीक है। तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग में डायरेक्टली आप रिटेलर्स का मत सोच के चल जाना किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में। पब्लिक की होल्डिंग को और डिग डाउन एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग डायरेक्टली इनके चार्ट को एक बार ओपन करते हैं, क्योंकि इनमें भी एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। आफ्टर मेजर करेक्शन आप देखोगे तो स्टॉक में कितना करेक्शन हो गया इसके ऑल टाइम हाई से? अप्रॉक्स 74%। अब 74% करेक्शन के बाद अब जाके फाइनली यहाँ पे लिटिल बिट बुलिश बिहेवियर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ था विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम ये लगातार नीचे गिर रहा था, एक भी सपोर्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था। बट यहाँ से सबसे पहला चीज़ कि एक डिसेंट बाइंग हुआ। फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर लेवल से एक तगड़ा बाइंग हुआ, जो अब तक तो नहीं मिला था देखने को। अगर इस बाइंग के परसेंटेज को मेजर किया जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 100% का जंप यहाँ पे दिखाया था। स्टॉक प्राइस 2x हो गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा बाइंग हुआ ना। हमें तो पता है कि इतने बड़े करेक्शन के बाद ये वी शेप में तो रिकवर करेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग रिलैक्स थे। यहाँ पे बाइंग जब हुआ तो हमने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि चलो भाई ये अब हमारे लिए सपोर्ट लेवल बन गया। अगर दोबारा इस लेवल पे आए तो कुछ सोचेंगे हम लोग। एंड दोबारा जब करेक्शन होने के बाद इस लेवल पे जैसे ही आया तो यहाँ पे आप देखिए फिर से स्टॉक धीरे धीरे करके रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हो ना। तो अभी करेंटली ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, ये 2 साल जो लगा कंसोलिडेशन में। एंड अगर इस सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, बुलिश प्राइस एक्शन बना देता है तो समझ जाएंगे कि अब ये बढ़ेगा 1400 के लेवल पे। एंड 1400 को फर्दर ब्रेकआउट करा तब तो इस स्टॉक का ट्रेंड ही बदल जाएगा, ये प्रॉपर बुलिश फिर बन जाएगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में टोटल 2 स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया। एक और स्टॉक को मैं कवर कर देता हूं। स्टॉक का नाम है ईज माई ट्रिप लिमिटेड। देखिए दोस्तों, बीच में स्टॉक में कितना ज़बरदस्त बाइंग हो रहा था। एक वीक में स्टॉक ऑलमोस्ट 40% ऊपर उठ गया था। एंड मैं आपको उस दौरान भी कह रहा था कि एक्साइटेड नहीं रहना है, अपने मेजर सपोर्ट पे आया है तो इस तरीके का पैनिक बाइंग हो रहा है। बट एट द एंड देखिए दोस्तों, बाइंग को पूरा इरेज कर दिया। अभी भी ये लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। जितना करेक्शन हुआ है, जब तक 1-2 साल कंसोलिडेट नहीं करेगा स्टॉक ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो समय अच्छा खासा लगने वाला है। इंस्टेंट रिवर्सल होगा नहीं, वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आराम से रिलैक्स रहिए, मंथली एनालिसिस कीजिए इस पर्टिकुलर स्टॉक का एंड उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।